अभी प्रोडक्ट को लेकर के चल रहा है। हमारा प्रोडक्ट को लेकर के ट्रेनिंग चल रही है। हम डेली एक दो दो तीन ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और उसके बाद फिर पर्सनल केयर तो चल ही रहा है, उसके बाद फिर होम केयर, फिर डिवाइसेस, उसके बाद फिर और एजुकेशनल बिजनेस मीट। हमारी डेली टू डेली ऐसे ही होता रहेगा ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर पाए। आपको बिजनेस प्लान देना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से बिजनेस प्लान देते हैं। तो सब कुछ डे बाय डे होता रहेगा, लेकिन आपको अपने आप को सिस्टम से प्लग करना जरूरी है। सिस्टम से प्लग करना मतलब अपने आप को जूम सेशन से प्लग करना बहुत जरूरी है। तो लगातार आप बने रहिए। और आज कई लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है, तो मुझे लगता है उन लोगों को लग रहा होगा कि आज सेशन नहीं होगा। कोई बात नहीं। तो आज का जो हमारा पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है वो है हमारा स्पा केयर नेचुरल हैंडमेड बाथिंग बार। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो इंग्रेडिएंट्स हैं एक्टिवेटेड बम्बू चारकोल, एक्टिवेटेड बम्बू चारकोल, और कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल, और नीम ऑयल, ऑरेंज ऑयल और टी ट्री ऑयल। देखिए, ये तो जो ये हमारा सोप है, देर इज नो केमिकल्स। इसके अंदर किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। आपको पता है कि कैस्टर ऑयल कब दिया जाता है? जिन लोगों को बहुत ज्यादा हैवी कॉन्स्टिपेशन होता है उनको कैस्टर ऑयल पिलाया भी जाता है और इंस्टेंट उनको मोशन स्टार्ट हो जाता है। इतना पावरफुल होता है कैस्टर ऑयल। कोकोनट ऑयल आप सभी को पता है कोकोनट ऑयल के क्या बेनिफिट्स हैं। और नीम ऑयल इसके अंदर है, ऑरेंज ऑयल है और टी ट्री ऑयल है। तो ये क्या क्या किन किन चीजों में काम करेगा? हेल्प टू रिमूव पॉइजन केमिकल्स। आप पूरे दिन पॉल्यूटेड एरिया में हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो कितने पॉइजनस केमिकल्स आपकी स्किन को टच हो रहे हैं, बाहर कितना पॉल्यूशन है, डर्ट है, डस्ट है, और अदर माइक्रो पार्टिकल्स। जब आप इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं तो आपको नहीं पता होता कौन कौन से पार्टिकल आपकी बॉडी से टच हो रहे हैं। माइक्रो पार्टिकल्स टू द सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन के सरफेस पे जो पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें स्किन की समस्या हो जाती है। विच हेल्प्स टू अचीव ए फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन एंड फाइट एक्ने। जब आप देखते हैं कि आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है और आप फील्ड में निकल जाते हैं काम के लिए और शाम को आते हैं, तो ऐसे में होता क्या है कि आपको उस डस्ट पार्टिकल की वजह से और ऑयली स्किन की वजह से आपके फेस के ऊपर एक्ने यानी पिंपल्स होने शुरू हो जाते हैं, कील मुहासे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको उससे बचाने का काम करता है। It hydrates the skin and help to improve the skin elasticity and collagen production। आपकी स्किन में अगर कोलेजन की मात्रा कम होगी तो स्किन आपकी बहुत ज्यादा डल हो जाएगी। तो कोलेजन प्रोडक्शन को ये इनहेंस करने का काम कर रहा है। और आपके स्किन की जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, उसके लिए भी ये हमारा जो सोप है ये बहुत अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है। बॉडी का तो आप जो डिहाइड्रेशन दूर कर लेते हैं, बॉडी को तो अंदर से ऑर्गन को आप हाइड्रेट कर लेते हैं। आप टी पोली पी लेते हैं और भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, लेकिन बाहर से क्या? हमारी पूरी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। तो हम स्किन के लिए क्या कर रहे हैं? स्किन के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपकी स्किन इलास्टिसिटी के लिए, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, और आपकी स्किन पे जितने भी पॉइजनस केमिकल्स हैं उनके लिए, आपके जितने भी एक्ने हैं उनको ये आउट कर देता है। और इतनी जल्दी फेस के ऊपर रिंकल्स, अगर आप स्किन की केयर कर रहे हैं तो इतनी जल्दी रिंकल्स भी नहीं आने देगा। और आपने देखा हो किसी का ऑड इवन टोन होता है, ऑड इवन टोन। ऑड इवन टोन में आपने देखा होगा कि आपका कहीं पे चेहरा बहुत डार्क है, कहीं पे बहुत ज्यादा लाइट है, तो उसको ये बैलेंस करने का काम करता है। इवन आउट स्किन टोन, इवन आउट स्किन टोन यानी कि आपकी कहीं पर इवन स्किन है, मतलब आपका अलग अलग सेम मैटर है, जो ऊपर भी में लिखा हुआ है इवन आउट स्किन टोन, यानी आपके स्किन टोन को मेंटेन करने के लिए ये काम करता है। और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, आपकी स्किन में कहीं पर भी, स्किन में खिंचाव, मसल्स में नहीं, स्किन में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। और नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स है कि जो आपकी बॉडी में अगर कहीं पर भी इंसेक्टिसाइड्स का कोई भी इफेक्ट है तो उसको ये खत्म करने का काम करता है। एंटी एजिंग का, एंटीसेप्टिक का और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं आपकी ग्लोइंग स्किन के लिए। और
आपके जितने भी स्कार्स हैं, कहीं पर भी निशान है, उस निशान को ये खत्म करने का काम करता है पूरी बॉडी से, केवल फेस ही नहीं, लिविंग यू विद स्मूथ क्लियर स्किन। तो ये इस तरीके से आपकी स्किन को स्मूथ बनाने का काम करता है, पूरी ओवरऑल बॉडी की स्किन को ये खत्म करने का काम करता है। तो मैं डेली इसी सोप से ही नहाता हूँ, और मेरा ये फेवरेट सोप है। और 14 साल से ऊपर इसको कोई भी ले सकता है, और आपको डेली नहाना चाहिए इसी सोप से। तो बहुत ही वंडरफुल सोप है ये स्पा केयर। जिन लोगों की बॉडी पे कोई भी निशान है, एक्ने है, पिंपल है, ऑयली स्किन है, तो उनको ये चारकोल सोप जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं जब इसको यूज करता हूँ तो महसूस करता हूँ कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई। तो ये बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारा अगला प्रोडक्ट है स्पा केयर एंटी एजिंग क्रीम। स्पा केयर एंटी एजिंग क्रीम में हमारा एक तो शिया बटर है। जो शिया बटर के अंदर क्या है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, और जो कि हमारे शिया बटर के अंदर पाया जाता है, नाउन एज एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस। यानी कि आपकी स्किन के लिए शिया बटर एक पावर हाउस एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो आपका एंटी एजिंग पे काम करेगा। और इसके अंदर है कोकोआ बटर जो बहुत ज्यादा रिच है। इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स जो कि आपकी ब्लड फ्लो, स्किन स्किन के अंदर जो ब्लड फ्लो जाता है उसको इम्प्रूव करने का ये काम करता है कोकोआ बटर। उसके बाद है टेमेरस इंडस इंडिका एक्सट्रैक्ट। ये क्या है, स्किन केयर के लिए ज्यादातर ये यूज किया जाता है, बहुत सालों से यूज किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर ना ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज है। आपके चेहरे को ब्राइटनेस लाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस केमिकल ने इस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सेंटेला एशियाटिका। सेंटेला एशियाटिका क्या है, यह है मंडू मंडू का पर्नी जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। किस लिए, एक्जिमा के लिए। एक्जिमा यानी स्किन डिजीज के लिए, सोराइसिस के लिए, नसों के लिए, और स्ट्रेच मार्क्स के लिए। आपने देखा होगा जो लोग फीमेल जिनको स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं आफ्टर डिलीवरी, उनको ये स्ट्रेच मार्क नहीं होने देगा। प्रेगनेंसी से लेकर के और जब तक डिलीवरी हो जाती है तब तक आपको उनके आप स्टोमक के ऊपर इसको आप यूज करेंगे तो ये स्ट्रेच मार्क भी नहीं आने देगा। केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, जो लोग जिम जाते हैं तो वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, डंबल उठाते हैं और वेट उठाते हैं। तो वेट उठाने में क्या होता है, हमारे इधर शोल्डर के पास, हमारी बाजुओं के पास भी हमारे स्ट्रेच मार्क, जेंट्स के भी हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेच मार्क्स नहीं होने देगा अगर आप इसको ठीक से अपने उस एरिया पे लगाते हैं तो। उसके बाद है विथेनिया सोनिफेरा रूट एक्सट्रैक्ट। ये क्या है, इसके अंदर अश्वगंधा है। अश्वगंधा भी इसको कहा जाता है। और ये प्रमोट क्या कर रहा है, स्किन को रीजनरेशन के लिए। मान लेते हैं आपकी कोई स्किन डेड स्किन है, और आपके जो स्किन के ऊपर की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो उसको ये रीजनरेट करेगा, रिजेवनेट करेगा और रिपरेशन करेगा। यानी कि उस स्किन को दोबारा से मॉडिफाई करके आपकी स्किन को नया रूप देगा, जो ये एक्सट्रैक्ट है। उसके बाद है ग्लेसिरिया ग्लेवरा रूट एक्सट्रैक्ट। इसको मुलेठी बोलते हैं। मुलेठी क्या काम करती है, मुलेठी तो खाने के काम आती है, लेकिन मुलेठी के बहुत सारे बेनिफिट है। मुलेठी कैन स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। देखिए, आपकी स्किन के अंदर अगर मेलानिन है तो आपको वैसे ही स्किन की डिजीज नहीं होगी, क्योंकि आपका मेलानिन और आपका कोलेजन, आपका यही स्किन को बैलेंस करके रखते हैं। आपकी स्किन का पीएच लेवल, ये आपकी स्किन को बैलेंस करके रखते हैं। तो प्रोसेस बाय प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड एमिनो एसिड्स, ये एक प्रकार का एमिनो एसिड्स भी है, जो कि आपको पिगमेंटेशन नहीं होने देगा, झाइयां नहीं होने देगा स्किन के ऊपर। तो आपको ये रात को यूज करना चाहिए। सोते वक्त अपना फेस वॉश से आप मुंह धोएंगे और रात को नाइट क्रीम लगा के सो जाएंगे तो आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होने वाली है। यूजफुल फॉर बूस्ट स्किन मॉइस्चर। आपकी जो बहुत ज्यादा रफ स्किन है, डल स्किन है, और आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है, तो आपका ये जो स्किन का जो नेचुरली मॉइस्चर है उसको ही बूस्ट करने का काम कर रहा है। और स्लो स्किन एजिंग बाय प्रोटेक्टिंग यूवी रेज। आपकी जितनी भी धूप से यूवी रेज हैं, उन यूवी रेज से आपको बचाने का ये काम करता है। और आपकी स्कार, स्ट्रेच मार्क्स, इन सबको रिड्यूस करता है। रिड्यूस ब्लेमिश इवन
even skin tone and lessen the effect of hyperpigmentation. हाइपरपिगमेंटेशन क्या है? वही है, झाइयां हैं, आपकी स्किन की टोन है, और आपका जो ब्लेमिशनेस है, आपके चेहरे पे जो चमक होनी चाहिए, ये उसको भी वापस लेकर के आता है। इम्प्रूव द स्किन इलास्टिसिटी एंड लीव्स द एक्सट्रीमली प्लीजेंट वेलवेटी फीलिंग ऑन द स्किन। तो आपकी स्किन इलास्टिसिटी के लिए ये बहुत अच्छा है। और इट सीड्स हीलिंग, हेल्पिंग टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, प्रिवेंट डार्क स्पॉट्स, स्कैरिंग एंड प्रिवेंट फ्यूचर ब्लेमिशेस। तो आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, जितने भी स्कार्स हैं, स्कार्स मतलब निशान हैं, निशान बन जाते हैं, और फ्यूचर में भी आपके चेहरे को ये चमकदार बनाए रखता है। हेल्प इन ट्रीटिंग सोराइसिस एंड स्क्लेरोडर्मा। आप अगर इसको डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कभी भी सोराइसिस और स्क्लेरोडर्मा या ऐसी इस प्रकार की कोई भी चर्म रोग या स्किन डिजीज नहीं होने देगी। इम्प्रूव स्किन टेक्सचर बाय बूस्टिंग कोलेजन। देखिए कोलेजन अगर आपकी स्किन में नहीं है तो ये उसको इम्प्रूव करने का काम कर रहा है, कोलेजन को बूस्ट करने का काम कर रहा है। और प्रोडक्शन डीप नरिशमेंट, आपकी डीप नरिशमेंट करने का काम भी ये कर रहा है। हेल्प रिमूव डेड स्किन सेल्स। आपकी स्किन में जैसे हमारे बॉडी में इंटरनली सेल्स होते हैं, हमारी स्किन में भी सेल्स होते हैं, उन सेल्स को ये रिमूव, डेड सेल्स को ये रिमूव करने का काम करता है। और नए नए जो हमारे सेल्स हैं उनको रिजेनरेट करने का काम करता है। तो कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, 14 साल से ऊपर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। क्लीन योर फेस प्रॉपरली एंड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एसपीए स्पा केयर एंटी एजिंग नाइट क्रीम। रात को आपको फेस धोना है आपके स्पा केयर फेस वॉश से, और आपको फिर इसको अप्लाई करना है, और गले से फेस पे लेकर के, गले पे लेकर के इसको अच्छे से मसाज करना है, और पूरी रात इसको इस तरह छोड़ देना, ताकि पूरी रात आपकी स्किन इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। और आप इसको लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे इसके। अब आता है हमारा सैनिटरी नैपकिन डे यूज। सैनिटरी नैपकिन के बारे में मैं आपको इससे भी बताता हूँ कि मार्केट में जो भी सैनिटरी नैपकिन मिलेगा उसके अंदर आपको 5 लेयर या 4 लेयर से ज्यादा नहीं मिलेगी, और टोटल प्लास्टिक का है। अब हमें ये खुद को पता होना चाहिए कि हमारे सैनिटरी नैपकिन में कितनी लेयर्स हैं, हमारे सैनिटरी नैपकिन के अंदर कितनी लेयर्स हैं। ये आपको पता ना होना चाहिए कि हमारे सैनिटरी नैपकिन में 8 प्रकार की लेयर हैं। तो पहली जो लेयर है प्योर कॉटन एंड सुपर सॉफ्ट फास्ट पेनिट्रेशन लेयर। सबसे पहले जो ऊपर की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, वो बिल्कुल कॉटन है और सुपर सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा मुलायम है। सेकंड जो लेयर है उसमें एडवांस एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन चिप, जो ग्रीन कलर की जो चिप लगी हुई है, वो हमारी सेकंड लेयर में काउंट होती है। जो हमारे अभी बहुत सारी डिजीज है, मैं अभी आपको बताऊंगा वो किस काम आती है। थर्ड लेयर है हमारा एयर लीड पेपर, एयर लीड पेपर भी हमारा थर्ड लेयर में। फोर्थ लेयर में यूनिक एब्जॉर्प्शन लेयर, तो वो भी एब्जॉर्बेंट का काम करता है, और एब्जॉर्बेंट के काम करता है। और उसके बाद है फिफ्थ लेयर प्रोफेशनली डिजाइन पेटेंट फ्लो लेयर, ये फिफ्थ लेयर है। और सिक्स्थ लेयर में फिर से आपका एयर लेड पेपर है। सेवेंथ लेयर में एक्सट्रीमली ब्रीदेबल बॉटम फिल्म, तो सेवेंथ लेयर में है। और एट्थ लेयर में है रिलीज पेपर विद फुल स्ट्रिप अधेसिव। तो वो जो जो कागज का बना है, जिसको हम उसको भी वैसे देखा जाए तो एयर लीड पेपर ही बोलते हैं। तो हमारे सैनिटरी नैपकिन में और बाहर के सैनिटरी नैपकिन में क्या फर्क है? देखिए फीमेल को जितनी भी, महिलाओं को जितनी भी गायनाकोलॉजिकल डिजीज हो रही है, जितनी भी गायनी की समस्या हो रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है सैनिटरी नैपकिन। क्योंकि मार्केट का जो सैनिटरी नैपकिन है उसमें सबसे नीचे की जो लेयर है, वो सबसे नीचे की लेयर में क्या है? प्लास्टिक है। और जब पीरियड के दौरान जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, उन बैक्टीरियाज को कई लाख गुना मल्टीप्लाई होने के लिए केवल एक ही चीज चाहिए, और वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर कहाँ से आ रहा है? प्लास्टिक से। बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? अंदर इंसर्ट करेंगे। अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? आपको गायनाकोलॉजिकल डिजीज देंगे, आपका पीरियड डिसऑर्डर देंगे, आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या देंगे, आपको पीसीओडी की समस्या देंगे, आपके यूटेरस में सिस्ट या फाइब्रॉइड्स की समस्या आपको देंगे। इसके अंदर जो नेगेटिव आयन चिप लगी है उसका क्या बेनिफिट है? पीरियड के दौरान जब ब्लीडिंग होती है तो उस ब्लीडिंग के अंदर जो बैक्टीरियाज है, जैसे ही नेगेटिव आयन चिप के ऊपर जब ब्लड डलता है,
तो वो बैक्टीरिया इंस्टेंट किल हो जाते हैं। ये इसका बेनिफिट है। तो किन किन इसका यूज क्या क्या है। एक तो ये एल्यूमिनियम फॉil पैकिंग के अंदर है, तो ताकि आपके जर्म्स बचे रहे। अब मार्केट का कोई भी सैनिटरी नैपकिन लेते हैं, वो प्लास्टिक लेयर है ना, आपने ओपन किया तो आप उसको दोबारा से बंद नहीं कर सकते। तो वो बैक्टीरिया इंसर्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है। आपने मार्केट का सैनिटरी नैपकिन का पैकेट लिया, आपने एक सैनिटरी नैपकिन निकाल लिया और आपने उसको एज इट इज अपनी किसी अलमीरा में रख दिया, तो उसके अंदर बैक्टीरिया जाएंगे या नहीं जाएंगे। और कॉटन सरफेस लेयर्स है इसके अंदर। वाटर एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छा है इसके अंदर, क्योंकि मार्केट का जो आप देखेंगे उसमें 20-30 ml से ज्यादा का एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं है। ब्रीदेबिलिटी, ब्रीदेबिलिटी, ब्रीदेबिलिटी मतलब ये इसके अंदर प्लास्टिक नहीं है, तो इसे इसलिए अच्छे से ब्रीद भी करता है। वाटर लॉकिंग क्वालिटी आप देखेंगे कि जो इसके अंदर हमारा जो जेल है वो वाटर लॉकिंग का काम करता है। उसके अंदर 250 ml तक की कैपेसिटी है। कंफर्टेबल एंड रिफ्रेश्ड, क्योंकि ये प्योर कॉटन से बना हुआ है। हैविंग रोल्स एज प्रिवेंटिंग gynecological disease, adjusting blood circulation, enhancing immunity and eliminating odor, eliminating fatigue, promoting metabolism। तो वो जो नेगेटिव आयन चिप है, और ये सब हमारे को इस्तेमाल करने से, सॉफ्ट लेयर कॉटन इस्तेमाल करने से, विदाउट प्लास्टिक विदाउट केमिकल इस्तेमाल करने से, तो हमारे को क्या हो रहा है कि गायनेकोलॉजिकल डिजीज से तो बच ही रहे। आपका ब्लड का सर्कुलेशन भी इनहेंस कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी को वो नेगेटिव एनर्जी बूस्ट करती है। और कई बार वाइट डिस्चार्ज में आपको अपनी खुद से अपनी बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, उसमें ये बेनिफिशियल है। साथ ही साथ आपके अंदर जो फटीग है, आपके शरीर में टूटन रहती है, क्या पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, पीरियड्स के दौरान आपको कमर में दर्द होता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, ये सब आपको होने नहीं देता। और आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये अच्छे से प्रमोट करने का काम करता है, देखिए ये। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक सेल्फ एग्जामिनेशन कार्ड, सेल्फ टेस्ट कार्ड मिल जाता है, जिसको बोलते हैं वजाइनल टेस्ट कार्ड। उसके अंदर आप अपनी खुद की हीलिंग देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में आपकी वजाइनल हीलिंग आपकी कैसी है। अगर आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, तो इस स्ट्रिप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना इन्फेक्शन है। अगर येलो टू येलो मैच कर रहा है, आपका यूरिन का आपने सैंपल लिया, येलो टू येलो मैच कर रहा है, इसका मतलब कोई आपको इन्फेक्शन नहीं है। अगर वो थोड़ा डार्क में जा रहा है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। और बहुत ज्यादा ब्लैक आ रहा है, तो आपको तुरंत गायनेकोलॉजी को दिखाना चाहिए। तो आपको ये सेल्फ एग्जामिनेशन कार्ड भी इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चलिए आज एक प्रोडक्ट और ले लेते हैं, पेंटी लाइनर। पेंटी लाइनर भी आज हम जो बात कर रहे हैं, पेंटी लाइनर के अंदर भी एक वो नेगेटिव आयन चिप लगी हुई है। और पेंटी लाइनर को कब इस्तेमाल किया जाता है? पेंटी लाइनर को आफ्टर पीरियड्स, ड्यूरिंग द पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान तो हमें सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करना है। और आफ्टर द पीरियड्स आपको पेंटी लाइनर का इस्तेमाल करना है, जिन लोगों को समस्या गायनेकोलॉजिकल डिजीज है। सॉफ्ट कॉटन सरफेस लेयर है इसके अंदर आपकी स्किन के लिए। आपको अगर आपको सूखापन रखेगी, जैसे वाइट डिस्चार्ज में गीलापन रहता है, वो गीलापन महसूस नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रखेगी। प्रोफेशनली डिजाइंड फ्लो लेयर, एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन चिप। तो ये आपको क्या करेगी? आपको स्मेल आने से रोकेगी, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव आयन चिप लगी हुई है। फ्रेशनेस रखेगी और आपको हाइजीन प्रोडक्शन मेंटेन करेगी, बैक्टीरिया का कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको पीरियड के दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीरियड के दौरान आपको सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना है, और पीरियड के बाद आपको ये पेंटीलैंड का इस्तेमाल करना है। Having such role as preventing gynecological disease, adjusting blood circulation, enhancing immunity, sterilizing and eliminating odor। तो आपकी जो इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, सभी प्रकार की गायनेकोलॉजिकल डिजीज से आपको बचाने के लिए है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को एडजस्ट करने के लिए है। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का नहीं, ब्लड सर्कुलेशन आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी है, तभी तो जाकर के सिस्ट बन जाता है। सिस्ट क्यों बन रहा है ना? तो सिस्ट बनने के भी कारण क्या है? क्योंकि आपका वहां का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, और धीरे धीरे आपके जो डेड सेल्स है वो इकट्ठा होने लग जाते हैं, फिर वो बाद में जाकर के वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं। तो इनहेंसिंग द इम्यूनिटी, स्टेरलाइजिंग, एलिमिनेटिंग ऑर्डर, आपको जिन लोगों को बदबू वगैरह आती है वो सब ये खत्म कर देता है। अल्ट्रा थिन, बहुत ज्यादा पतला है, मेक यू फील मोर कंफर्टेबल एंड रिफ्रेश्ड। इस पैंटी लाइनर को देखें तो बहुत ही पतला है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पैंटी लाइनर जैसा कुछ आपने यूज किया हुआ है। और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और आपको रिफ्रेश फील करेगा। सुटेबल फॉर वाइट डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत अच्छा है।
एंड बेनिफिशियल फॉर गायनेकोलॉजिकल रिलीफ। आपको कुछ भी गायनी की समस्या है, पीरियड डिसऑर्डर है, पीसीओडी है, आपको फाइब्राइड्स है, तो आप उनको सैनिटरी नैपकिन के साथ साथ पैंटी लाइनर बाकी के दिनों में पहनने के लिए बोलेंगे। और एज रेंज क्या है? एज रेंज कुछ भी नहीं है। जब आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो तो आपको ये यूज करना चाहिए आफ्टर द पीरियड्स। तो ये थे आज हमारे दो तीन तीन प्रोडक्ट आज हमने लिए हैं। तो ये तीन प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।